हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं पॉलिटी की क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का जो चैप्टर है वो है भारत की अनुसूचियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर लगातार सवाल बनते रहे हैं दोस्तों, और आगे भी इस पर बनेंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरू किया जाता है आज की क्लास को। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कितनी अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हमारे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में और वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, भारत के मूल संविधान में वो 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय की बात करें दोस्तों, तो 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान की बात किया जाए दोस्तों, तो 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं 12 अनुसूचियों को देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या है 12 अनुसूचियों में। तो पहली अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों, तो पहली अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है दोस्तों, पहली अनुसूची में। तो देखते हैं, पहली अनुसूची की बात किया जाए तो भारतीय जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दोस्तों बताया गया है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में सब डिटेल में बताया गया दोस्तों प्रथम अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची की बात किया जाए तो दूसरे अनुसूची में भारतीय संविधान के संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का जो है उल्लेख किया गया है दोस्तों। दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के संघ के पदाधिकारियों, जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं, उनको मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख जो है किया गया है दोस्तों। चलिए अगली अनुसूची को देखते हैं। तीसरी अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है बताया गया है दोस्तों। तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के जो पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनको शपथ के समय ली जाने वाली जो प्रतिज्ञान है वो सब इसमें बताया गया दोस्तों। और इसमें जो है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को छोड़कर दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें हैं। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया दोस्तों, कि किस स्टेट से, किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सीटों का जो है वो आवंटन होगा दोस्तों, वो इसमें बताया गया है दोस्तों चौथी अनुसूची में। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। और अगली अनुसूची देखते हैं। पाँचवीं अनुसूची की बात की जाए तो पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया दोस्तों। जो भी भारतीय अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र है, उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध किया गया है वो पाँचवीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों, तो छठी अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है हमारे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है दोस्तों। इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगली अनुसूची को देखते हैं। सातवीं अनुसूची की बात किया जाए दोस्तों, सातवीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है दोस्तों सातवीं अनुसूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये इस पर बहुत सवाल लगातार बनता रहा दोस्तों। तो आप आगे भी देख सकते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में, कैसे शक्तियों को बांटा गया है। इसमें जो है 3 शक्तियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में इन्हें बांटा गया है दोस्तों। संघ सूची में जो है 57 विषय, जो कि वर्तमान में अभी 98 विषय हैं, का उल्लेख है। इन पर जो कानून जो बनाएंगे वो संघ द्वारा बनाया जाएगा इसके कानून को।
और उसके बाद राज्य की बात किया जाए, राज्य में 66 विषय, वर्तमान में 59 विषय हैं। इस पे जो कानून वो राज्य द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। समवर्ती सूची की बात किया जाए, 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय इस पे हैं। और वर्तमान में 52 विषय हैं, और इस पे जो कानून बनाया जाएगा वो संघ और राज्य दोनों के द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा भी दोस्तों यदि दोनों में विवाद की स्थिति आती है, संघ और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून में यदि विवाद की स्थिति आती है तो उस स्थिति में संघ के कानून को महत्व दिया जाएगा दोस्तों। तो ये 7वीं अनुसूची थी। चलिए अगली अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। 8वीं की बात किया जाए दोस्तों, 8वीं अनुसूची की बात किया जाए, इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जो है उल्लेख हमारे 8वीं अनुसूची में किया गया है दोस्तों। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और शुरुआत में भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था दोस्तों। और इसमें संविधान संशोधन करके दोस्तों 22 भाषाओं को जोड़ किया गया दोस्तों टोटल। तो यहाँ पे जो 8वीं अनुसूची की बात किया जाए तो इसमें 22 भाषाओं का जो है जिक्र या उल्लेख किया गया है दोस्तों। चलिए अगले अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची की जब बात की जाती है दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो है हमारे भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है दोस्तों। इसमें भूमि सुधार से संबंधित नियमों के बारे में उल्लेख किया गया है दोस्तों। और 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसे जो है जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जो है जोड़ा गया था दोस्तों। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए दोस्तों। अगली अनुसूची को देखते हैं। 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तो भारतीय संविधान में दोस्तों। और इसके साथ साथ इसे जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। तो इसे भी दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों, कब जोड़ा गया इसे भारतीय संविधान में और इसमें क्या प्रावधान है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। अगली अनुसूची को देखते हैं। ये दोनों अनुसूचियाँ, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसे पूरी तरीके से पढ़ के जाना दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची। 11वीं जो है पंचायतों के अधिकार से संबंधित है, प्राधिकार दायित्व, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार दायित्व आदि के बारे में इसमें उत्पन्न किया गया दोस्तों। और इसमें विषय की बात किया जाए दोस्तों, पंचायतों में जो विषय वो 29 विषय दिए गए हैं। और इसको कब जोड़ा गया, जोड़ने की बात किया जाए तो दोस्तों इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, सबसे बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीनों 11वीं अनुसूची के, तो आप इसे तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा दोस्तों। 12वीं अनुसूची की बात किया जाए, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, 12वीं अनुसूची की बात किया जाए, नगर पालिकाओं के शक्तियों, प्राधिकार, दायित्व के बारे में बताया गया है। इसमें 18 विषय हैं दोस्तों, शहरी निकाय संबंधित 18 विषय हैं इसमें दोस्तों। ऐसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। ये 3 पॉइंट 12वीं अनुसूची के लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ जो हैं, प्राधिकार, दायित्व के बारे में बताया गया है। और इसमें शहरी निकाय से संबंधित 18 विषय हैं दोस्तों, जो है नगर निकाय से संबंधित। और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जो है शामिल किया गया था दोस्तों। ये रही दोस्तों 12 अनुसूचियाँ और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस क्लास को आप पूरा देख के और तैयार करके जाना दोस्तों एग्ज़ाम में, और ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप, यदि आपको क्लास पसंद आएगी दोस्तों, इसे आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास पहुंचा सकते हैं, जिससे उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।